डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने हाल ही में आयोजन किया बोर्ड ऑफ पीस का, जो गाजा के लिए इन्होंने बनाया, और इसको लेकर कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्पीच दी गई जिसमें ये दिखलाया गया कि यूएन को ये रिप्लेस कर सकता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन शामिल है इस बोर्ड में, तो आपको नाम सुनकर एक बार को लगेगा कि अरे इस बोर्ड में इनके पुराने साथी कहाँ चले गए, पुराने जो इनके जिगरी दोस्त हुआ करते थे, हर दुख सुख के साथी, यहाँ तक कि अमेरिका जहाँ बोले यहाँ लड़ना है तो वहाँ लड़ने को तैयार रहते थे। इस लिस्ट में कौन कौन है? अमेरिका है, बहरीन है, मोरक्को है, अर्जेंटीना, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, अल्बानिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पैरागुआ, बेलारूस, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम। वो यूरोपीय देश इसमें कहाँ है? वो तो नहीं है। क्या हुआ? आखिर डोनाल्ड ट्रंप का साथ क्यों छोड़ रहे हैं सब? और पहली बार इन्हें ना भी सुनना पड़ रहा है अपने सबसे क्लोज मित्र के साथ। क्लोज मित्र से आखिर अचानक ऐसा बड़ा बदलाव क्यों आया है? डोनाल्ड ट्रंप को क्या कोई ना कह सकता है? हाँ, और वो भी सच्चा वाला लंबा पुराना मित्र यूके ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना बेस देने से इनकार कर दिया है। अब ये कैसे संभव है? क्या यूके अमेरिका को मना कर सकता है? हाँ जी, मना किया है, जैसा खबरों में इस वक्त छप रहा है और कहा जा रहा है। यूके के अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से? क्या ये ताकत भारत दे रहा है या फिर यूके को ये ताकत डोनाल्ड ट्रंप के हरकतों से मिली है? यही यूके भारत के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है। एक वीडियो बड़ा चर्चा में है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मैं इसे सुनाऊंगी भी कि क्या कह रहे हैं इनके डिप्टी पीएम। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को ना मिल रहा है और ट्रंप अब दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कैरोलिन लेविट जो कि इनकी प्रवक्ता है, इन्होंने एक शेयर किया है न्यूज और इन्होंने कहा ये तो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज है। क्या न्यूज है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की रुचि थी, तो हमने कहा है कि गवर्नमेंट अब उन फाइलों को रिलीज कर दे जिनमें यूएफओज के बारे में बात है, एलियंस के बारे में बात है। इन सारी चीजों को लेकर जो खास चीजें हैं उन्हें पब्लिश किया जाए। साधारण भाषा में समझिए कि शायद हमारे ग्रह के बाहर भी कोई ग्रह है और इसके बारे में अमेरिका बहुत कुछ जानता है, अमेरिका दुनिया को बताएगा। अब इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगी क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। पर कुछ लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बनाए गए जाल में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब तरह तरह की नई नई चीजें हो रही हैं। दरअसल मामला है ईरान का। ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका एक्शन लेगा। कई सारे गणितज्ञ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक्शन लेगा और अमेरिका ने उसकी पूरी तैयारियां भी कर ली है, जिस तरीके से ईरान को घेर लिया है। नेतन्याहू का भी यही कहना है कि हम ईरान को वो जवाब देंगे जो ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। पहले की बात अलग है, जब इराक और अफगानिस्तान में युद्ध होता था तब हमारी स्ट्राइक करने की क्षमता कम थी, लेकिन अब बदलते समय के साथ हमारे हथियार बदल गए हैं, हमारे फाइटर जेट बदल गए हैं, हमारे बॉम्बर बदल गए हैं और हम दिन में 100 से ज्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास ताकत ज्यादा है। अब ईरान ने कहा है, यूएन में इस बात को कहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है अमेरिका तो फिर हम अमेरिका के जो बेस हैं आसपास के उनको हम निशाने पर ले लेंगे। ईरान का कहना है कि हम भी तैयार हैं, तुम अगर लड़ना आना चाहते हो तो। अब यहाँ पर बात है कि बाकी दुनिया क्या सोचती है इस मामले में। ईरान के मामले को अगर देखें तो यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ठीक है, ईरान की जो आर्मी है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इनको हम एक आतंकी के लिस्ट में डालते हैं और इनकी संपत्तियों को हम फ्रीज कर देंगे। अब मामला आ गया है अचानक से डिएगो गार्सिया का। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी हाल में ट्वीट किया था और कहा था कि डिएगो गार्सिया को लीज पर मत दो, ये ठीक नहीं है। अब कहा जा रहा है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल किया जाए हमला करने के लिए ईरान के ऊपर, लेकिन डिएगो गार्सिया और यूके का रैफ बेस, इन दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि यूके के पीएम ने कहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं,
हम आपको ये बेस नहीं दे सकते हैं। इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं, पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का उल्लंघन होगा और भी कई सारी चीजों का दिक्कत यहाँ देखने को मिल रहा है। ये कहना है डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। ये अचानक से कैसे हो गया? और मना करने वाला कौन है? मना करने वाला यूके है, जो हमेशा से अमेरिका के साथ साथ रहा है हर चीज में। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे आ गए? तो इस बदलाव के पीछे कुछ कारण है, उसे समझिए। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। But I know that former Prime Minister Rishi Sunak is not just a great son of the United Kingdom, he is also a great son of India. Son-in-law. But I just want to establish my heritage too, because my great-grandmother on my mother's side was from Calcutta. Now, I should also say that whilst we are on different sides of the political aisle, we are able to work together and have been friends for many years. And it's been one of the great pleasures in recent years to join former Prime Minister Rishi Sunak on our shared goal. इस वीडियो में डेविड लेमी, जो कि डिप्टी पीएम है, विदेश मंत्री भी हैं यूके के, उन्होंने ऋषि सुनक के सामने कहा कि ऋषि सुनक को तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि वो यहाँ के बेटे हैं, दामाद हैं, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन मेरा भी कनेक्शन है, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह भी, ग्रैंड मदर वगैरह भी कलकत्ता से रही हैं वगैरह। अब ये क्या है? ये जोड़ रहे हैं अपना कनेक्शन। आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रही है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में जितने ग्रीन इलाके आपको दिख रहे हैं, ये वो सारे इलाके हैं जिसके साथ या तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात चल रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आधी दुनिया या फिर यूं कहें कि आधी से ज्यादा दुनिया जिसके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, यूरोपीय यूनियन हो, इजराइल हो, EU हो या फिर यूके हो, कनाडा हो, पेरू हो। और यहाँ पर आर्थिक शक्ति भी भारत की बढ़ रही है। ये वो देश हैं जो भारत के ऊपर भरोसा दिखला रहे हैं और ये वो देश हैं जो भारत की इकोनॉमिक शक्ति पर भी भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूके अब धौंस में नहीं रहना चाहता है अमेरिका के, और अमेरिका को ये समझा रहा है कि भाई तुम अपने नियम से चलोगे, हम अपने नियम से चलेंगे, हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। हालांकि यूके की एक बड़ी डिपेंडेंसी रही है यूएस के ऊपर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की होगी कि उनका सबसे करीबी अलाय उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। डिएगो गार्सिया को लेकर ये जो संकेत है, ये संकेत वैसे अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डिएगो गार्सिया को वो अपना मुख्य बेस मानते हैं चाइना के खिलाफ भी। और यूके के पीएम जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उससे एक चीज जरूर साफ हो रहा है, चाइना के प्रति अमेरिका के एक्शन पर पता नहीं यूके साथ देगा या नहीं देगा। पर हाँ, भारत के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। क्यों पॉजिटिव साइन है? क्योंकि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को भारत के महत्व को समझना होगा और उन्हें फिर चाइना के खिलाफ अपने पार्टनर के रूप में भारत को लेकर साथ चलना ही होगा। हालांकि आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।